जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मायरा वॉइस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और विष्णु भगवान आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे पौष माह का अध्याय 12, जिसमें विष्णु पुराण का अध्याय 12 सुनाऊंगी। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। और वह ने आगे कहा, सम्मानित गृहस्थ को सदैव देवताओं, गौ, ब्राह्मणों, संतों, वृद्धों और पवित्र गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। वह प्रतिदिन 2 संध्याएं करे और अग्नि में आहुति दे। उसे सादे वस्त्र पहनने चाहिए। कोमल जड़ी बूटियों और फूलों का उपयोग करना चाहिए। पन्ना और अन्य कीमती पत्थर पहनने चाहिए। अपने बालों को चिकना और साफ रखना चाहिए। अपने शरीर को सुखद सुगंधों से सुवासित करना चाहिए और हमेशा सुंदर वस्त्र पहनकर सफ़ेद फूलों की मालाओं से सजी हुई चलना चाहिए। वह कभी किसी दूसरे की संपत्ति हड़प ना ले, ना ही उसके साथ जरा भी बुरा व्यवहार करे। वह हमेशा मधुरता और सत्यता से बोले और कभी किसी दूसरे के दोष प्रकट ना करे। वह किसी दूसरे की भलाई की इच्छा न करे, न किसी से बैर रखे। वह किसी पागल वाहन पर न चढ़े, न किसी नदी के किनारे शरण ले जो उस पर गिर सकती है। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से ना तो मित्रता करेगा और ना ही उसके साथ एक मार्ग पर चलेगा जो अपमानित हो, जो पापी या शराबी हो, जिसके बहुत से शत्रु हों, जो निकृष्ट हो, जो वैश्या हो या वीर हो, जो दरिद्र हो या झूठा हो, जो अपव्ययी हो, जो निंदक हो या दुष्ट हो। कोई भी व्यक्ति तेज धारा के वेग से ना नहाए, ना ही जलते हुए घर में प्रवेश करे और ना ही पेड़ की चोटी पर चढ़े, ना ही सार्वजनिक रूप से अपनी दांत साफ करे और ना ही अपनी नाक साफ करे। न मुंह ढके बिना मुंह खोले, न गला साफ करे, न खांसे और न जोर से हंसे, न शोर मचाते हुए हवा छोड़े, न नाखून काटे, न घास काटे, न जमीन खरोचे, न तो वह अपनी दाढ़ी मूंछ में डाले, न ही मिट्टी का ठेला चूर्ण करे और न ही अशुद्ध अवस्था में मुख्य ग्रहों को देखे। वह शव पर घृणा न करे, क्योंकि शव की गंध चंद्रमा की उपज है। एक सभ्य आदमी को कभी भी रात में उस स्थान से दूर रहना चाहिए जहाँ 4 सड़कें मिलती हैं। गांव के पेड़ से उस स्थान के पास के बगीचे से जहाँ शव जलाए जाते हैं, तथा एक बदचलन औरत से वह किसी पूजनीय व्यक्ति, प्रतिमा, देवता, ध्वजा या दिव्य ज्योति की छाया के पार न जाए। वह जंगल में अकेले यात्रा ना करे, ना ही खाली घर में अकेले सोए। वह बाल, हड्डियां, कांटे, गंदगी, प्रसाद के अवशेष, राग, भूसा और किसी दूसरे के स्नान से भीगी हुई मिट्टी से दूर रहे। वह ना तो आरोग्य लोगों की शरण में जाए, ना ही बेईमान लोगों से जुड़े। वह ना तो किसी जानवर या शिकार के पास जाए, ना ही नींद से उठने के बाद देर तक लेटे। वह ना तो जागते समय बिस्तर पर लेटे, ना ही आराम करने के समय थकान का सामना करे। एक विवेकशील व्यक्ति दांत और सींग वाले जानवरों से दूरी पर रहते हुए भी दूर रहेगा और वह ठंड, हवा और धूप से दूर रहेगा। कोई भी व्यक्ति नंगा होकर नहाए, न सोए, न कुल्ला करे। कमरबंद खुला रहने पर उसे ना तो मुंह धोना चाहिए, ना ही कोई पवित्र अनुष्ठान करना चाहिए, तथा वह केवल एक वस्त्र पहने हुए अग्नि में आहुति न दे। देवताओं को बलि न चढ़ाए, मुख न धोए, ब्राह्मण को नमस्कार न करे, प्रार्थना न करे। वह कभी भी अनैतिक लोगों के साथ संगति न करे। उसके साथ धर्मी लोगों के मेल मिलाप की सीमा आधी पल की है। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने से वरिष्ठों या कनिष्ठों के साथ विवाद में शामिल नहीं होगा। विवाद और विवाह केवल बराबर वालों के बीच ही स्वीकार्य है। बुद्धिमान मनुष्य को विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, उसे व्यर्थ शत्रुता से बचना चाहिए।
थोड़ी हानि तो सहन की जा सकती है, परंतु शत्रुता से अर्जित धन से दूर रखना चाहिए। जब कोई व्यक्ति स्नान कर ले तो उसे उठने से पहले अपने अंगों को ना तो तौलिए से और ना ही हाथों से पोंछने चाहिए, ना ही अपने बालों को झटकना चाहिए और ना ही कुल्ला करना चाहिए। वह बैठते समय अपने एक पैर को दूसरे पर न रखे, ना ही अपने वरिष्ठ के सामने अपना पैर आगे की ओर फैलाए, बल्कि विनम्रता के साथ वीरासन या घुटने के बल नामक आसन में बैठे। उसे कभी भी मंदिर की परिक्रमा बाएं हाथ से नहीं करनी चाहिए, ना ही किसी पूजनीय वस्तु की परिक्रमा उल्टी दिशा में करनी चाहिए। सभ्य मनुष्य चंद्रमा, अग्नि, सूर्य, जल, वायु अथवा किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के सामने न थूकेगा, ना ही मल त्याग करेगा, न खड़े होकर न सड़क पर मूत्र त्याग करेगा। वह कभी भी कफ, मल, मूत्र या रक्त पर पैर नहीं रखेगा, ना ही भोजन करते समय, बलि या आहुति देते समय या प्रार्थना दोहराते समय या किसी सम्मानित व्यक्ति की उपस्थिति में गले से बलगम को थूकना अनुमेय है। कोई पुरुष स्त्रियों का अनादर ना करे, ना उन पर पूरा भरोसा रखे, ना ही उनके साथ अधीरता से पेश आए, ना ही उन्हें महत्वपूर्ण मामलों में उलझाए। जो व्यक्ति अपने पद के कर्तव्यों के प्रति सजग रहता है, वह अपने घर में रखे हुए मुकुट, पुष्प, रत्न, घृत तथा पूज्य व्यक्तियों को नमस्कार किए बिना घर से बाहर नहीं जाता। उचित समय पर अग्नि में आहुति देते समय वह चारों मार्गों के मिलन स्थल को आदरपूर्वक प्रणाम करेगा। वह आदरपूर्वक दरिद्र पुण्यात्माओं की सहायता करे और वेदज्ञों का आदर करे। जो देवताओं और ऋषियों का पूजन करता है, पितरों को रोटी और जल देता है तथा अतिथि सत्कार करता है, वह मृत्यु के बाद परम गति को प्राप्त होता है। जो बुद्धिमानी से, संयम से और दयालुता से बोलता है, वह उन लोगों में जाता है जो सुख के अक्षय स्रोत हैं। जो बुद्धिमान विनम्र भक्त हैं और जो बुद्धि अपने से बड़े लोगों और वृद्धों का आदर करता है, वह स्वर्ग जाता है। पर्व नामक दिनों में अशुद्धि के समय, असमय गड़गड़ाहट के समय, ग्रहण या वायुमंडलीय अशुभ घटनाओं के समय बुद्धिमान व्यक्ति को वेदों के अध्ययन से दूर रहना चाहिए। जो धर्मात्मा मनुष्य क्रोध और ईर्ष्या को दबाता है, जो सबका हित करता है तथा दूसरों के भय को दूर करता है, वह स्वर्ग में सुख भोगता है। मनुष्य को धूप और वर्षा से बचने के लिए छाता साथ रखना चाहिए। रात में जंगल में जाते समय लाठी साथ रखनी चाहिए और यदि वह अपने शरीर को नुकसान से बचाना चाहता है तो उसे जूते पहनकर चलना चाहिए। चलते समय उसे ना तो ऊपर देखना चाहिए, ना ही उधर, ना ही दूर की ओर, बल्कि अपनी नजरें 2 गज की दूरी पर तक जमीन पर टिकाए रखनी चाहिए। जो गृहस्थ अपूर्णता के सभी स्रोतों को निकाल देता है, वह बहुत हद तक अस्तित्व के 3 सामान्य विषयों इच्छा, धन और पुण्य से मुक्त हो जाता है। पापियों के बीच पाप रहित सभी लोगों से मैत्रीपूर्ण ढंग से बात करना, उसकी पूरी आत्मा परोपकार से पिघल रही है। अंतिम सुख उसकी मुट्ठी में है। पृथ्वी उन लोगों की सच्चाई ये कायम है जिन्होंने अपनी वासनाओं को वश में कर लिया है और धार्मिक आचरण का पालन करते हुए कभी भी इच्छा, लोभ और क्रोध से दूषित नहीं होते। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा सत्य बोलना चाहिए जब वह उसे प्रिय हो, और जब सत्य से उसे दुख हो तो उसे चुप रहना चाहिए। वह ऐसी बात न करे जो स्वीकार्य तो हो परंतु हानिकारक हो, क्योंकि ऐसी बात कहना अधिक अच्छा है जो हितकर हो परंतु उससे अत्यंत अपमान भी हो। एक विचारशील व्यक्ति हमेशा अपनी कार्य, विचार और वाणी से वही विकसित करेगा जो इस संसार में तथा अगले संसार में भी जीवित प्राणियों के लिए अच्छा हो। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, जगत के पालनहार की जय हो। अब सुनते हैं पौष माह में प्रतिदिन सुने जाने वाला आदित्य हृदय स्तोत्र।
अस्य आदित्य हृदय स्त्रोत इस्यागस्य ऋषिनु छंद आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्मा देवता नस्ता शेष बिंगतया ब्रह्म विद्या सिद्धो सर्वत्र जय सिद्धो चा विनियोग नमस्त विष्टे जगत देख चतुषे जगस प्रतुषी स्थिति नाश हेतवे त्रैन याय त्रिगुणात्म धारिणे विचित्रे नारायण शंकरात्मने। उधर थककर चिंता करते हुए श्री राम जी रणभूमि में खड़े थे। उतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने आ गया। यह देखकर अगस्त्य मुनि भी श्री रामचंद्र जी के पास गए और इस प्रकार बोले, सभी के हृदय में रमण करने वाले हे महाबाहो राम, यह गोपनीय स्त्रोत सुनो। इस स्त्रोत के जब से तुम अवश्य ही शत्रुओं पर विजय पाओगे। यह आदित्य हृदय स्त्रोत परम पवित्र और सभी शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जब से सदा ही विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय तथा परम कल्याणकारी स्त्रोत है। यह सभी मंगलों में भी मंगल और सभी पापों को नाश करने वाला यह स्त्रोत चिंता और शोक को मिटाने वाला और आयु को बढ़ाने वाला है, जो अनंत किरणों से शोभायान नित्य उदय होने वाले देवों और असुरों दोनों के द्वारा नमस्कृत है। तुम विश्व में अपनी प्रभा फैलाने वाले संसार के स्वामी भगवान भास्कर का पूजन करो। सभी देवता इनके रूप हैं। ये देवता अपने तेज और किरणों से जगत को स्फूर्ति प्रदान करते हैं। यही अपनी किरणों से देवता और असुरगण आदि सभी लोगों का पालन करते हैं। यही ब्रह्मा, शिव, स्कंद प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, समय, यम, चंद्रमा, वरुण आदि को प्रकट करने वाले हैं। ये पितरों, वसु, सातिर, अश्विनी कुमारों, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण और ऋतुओं को जन्म देने वाले प्रभा के पुंज हैं। इनके नाम आदित्य, सविता, सूर्य, खग, पूषा, गविस्थान, सुवर्ण सदृश्य, भानु, हिरण्यता, दिवाकर और हरिदर्श, शस्त्राची, सप्तसती, मरीचिमान, तिम्रो, मंथन, शंभु, त्वष्टा, मातंग, अंशुमान, हिरण्यगर्भ, शिशिर, तपन, भास्कर, रवि, अग्निगर्भ, आदित्य पुत्र, शंख, शिशिर, नाशन और व्योमनाथ, तम भेदी, ऋग, यजु और साम वेद के पारगामी, धन, वृष्टि, अपामित, विंध्य, विधि, प्लम्बंगम, आत्मी, मंडली, मृत्यु, पिंगल, सप्तापन, सभी को तप देने वाले, कवि, विष, महातेजस्वी, रक्त, सर्वबोधव, सबकी उत्पत्ति करने वाले हैं। नक्षत्र, ग्रह और तारों के अधिपति, विश्व भावन, विश्व की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी तेजस्वी और द्वादशात्मा को नमस्कार है। पूर्व गिरि उदयाचल तथा पश्चिम गिरि अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। तारों और ग्रहों के स्वामी तथा दिन के अधिपति को नमस्कार है, जो जय के रूप हैं, विजय के रूप हैं। हरे रंग के घोड़ों से युक्त रथ वाले भगवान को नमस्कार है। सहस्त्र किरणों के प्रभावान आदित्य भगवान को बारंबार नमस्कार है। उग्र, वीर तथा सारंग सूर्य देव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेज वाले मातंग को नमस्कार है। आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। आपको स्वाहा करने वाले अग्नि स्वरूप हे रौद्र रूप आपको नमस्कार है। अज्ञान अंधकार के नाशक, शीत के निवारक तथा शत्रुओं के नाशक आपका रूप अप्रिमेय है। कृतज्ञों को नाश करने वाले देव और सभी ज्योतियों के अधिपति को नमस्कार है। आपकी प्रभा तप्त स्वर्ण के समान है। आप ही हरि, अज्ञान को हरने वाले, विश्वकर्मा, संसार की रचना करने वाले, तम अंधेरा के नाशक, प्रकाश रूप और जगत के साक्षी आपको नमस्कार है। हे रघुनंदन, भगवान सूर्यदेव ही सभी भूतों का संहार, रचना और पालन करते हैं। यही देव अपनी रश्मि से तप यानी गर्मी और वर्षा करते हैं। यही देव सभी भूतों के अंतर स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्री कहलाते हैं और अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। यही वेद, यज्ञ और यज्ञ से मिलने वाले फल हैं। यह देव संपूर्ण लोगों की क्रिया का फल देने वाले हैं। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, कठिन मार्ग में और किसी भय के समय जो भी सूर्य देव का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं सहना पड़ता। तुम एकाग्रचित होकर इन जगतपति देवाधिदेव का पूजन करो। इनका आदित्य हृदय स्तोत्र 3 बार जप करने से तुम अवश्य ही युद्ध में विजय पाओगे। हे महाबाहो, इसी क्षण तुम रावण का वध कर सकोगे। इस प्रकार मुनि अगस्त्य जिस प्रकार आए थे उसी प्रकार लौट गए। तब इस प्रकार
अगस्त्य मुनि का उपदेश सुनकर महातेजस्वी राम जी का शोक दूर हो गया। प्रसन्न और प्रतिशील होकर, परम हर्षित सुचित होकर उन्होंने भगवान सूर्य की ओर देखते हुए 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार जप किया। तत्पश्चात राम जी ने धनुष उठाकर युद्ध के लिए आए हुए रावण को देखा और उत्साह से भरकर सभी यत्नों से रावण के निश्चय किया। तब देवता के मध्य में खड़े हुए सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर श्री राम जी की ओर देखकर निशाचर राक्षस के राजा का विनाश का समय निकट जानकर प्रसन्नता पूर्वक कहा कि अब जल्दी करो। इत्यादि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदित्य काव्य युद्ध कांडे 25-शतनम सर्ग। वो सच्चे दरबार की जय हो, सूर्य भगवान की जय हो। अब सुनते हैं लप्सी और तप्सी की कहानी। सभी कहानियों के बाद इस कहानी को अवश्य सुनना चाहिए। और यह भी कहा जाता है कि लप्सी का फल लप्सी को मिले, तप्सी का फल तप्सी को मिले और हमारी पूजा पाठ का फल हमें मिले। अब सुनिए लप्सी तप्सी की कहानी। एक लप्सी था, एक तप्सी था। तप्सी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लप्सी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तप्सी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उसने पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तप्सी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं ही कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी और तप्सी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तप्सी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लप्सी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा। तो नारद जी ने तप्सी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तप्सी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तप्सी शर्मिंदा होकर मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझे कोई तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते को रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लप्सी और तप्सी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। तो प्रेम से बोलिए, लप्सी और तप्सी की जय हो। लप्सी और तप्सी को अपनी अपनी तपस्या का फल मिले और हमें हमारी पूजा का हमें फल मिले। तो प्रेम से बोलिए, भगवान विष्णु की जय हो। अगर यदि आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही मायरा वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सूर्य भगवान की जय हो या भगवान श्री हरि की जय हो अवश्य लिखें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।